बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। तो रायपुर से बड़ी खबर है, दुष्कर्म के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। 9 साल की मासूम के साथ रेप किया था आरोपी ने। नगर निगम का बड़ा एक्शन, 7 दिन पहले ही चस्पा किया था नोटिस। तो मकान पहले से ही अवैध था जहां पर यह आरोपी रह रहा था। अब मकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। तो रेप के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 9 साल की मासूम के साथ किया था रेप और नगर निगम का ये बड़ा एक्शन, 7 दिन पहले ही नोटिस चस्पा किया गया था। जब ये रेप का मामला सामने आया तो पुलिसिया जांच में ये भी निकलकर सामने आया कि जो घर है वो अवैध है। उसके बाद नगर निगम ने इसे लेकर नोटिस चस्पा कर दिया था घर के सामने पहले ही। अब इस घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। तो नगर निगम का ये बड़ा एक्शन और ये बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सुबह सुबह ही ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला है। और रेप का मामला जब सामने आया, तब कागजातों की जब जांच हुई तो ये खुलासा हुआ कि मकान अवैध है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारी संवाददाता मोनिका दुबे इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। मोनिका, काफी समय से ये चर्चा का विषय रहा कि नगर निगम जो है रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने वाला है और 7 दिन पहले ही नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था। पूरी जानकारी, सुबह से ही ये कार्रवाई चल रही है, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल राश्री, देखिए उस आरोपी के घर के बाहर हम मौजूद हैं जिसने 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। अब तस्वीरें जरा देखिए कि मैं इस वक्त उसी के घर के बाहर मौजूद हूं जहां पर बुलडोजर कार्रवाई, यानी कि प्रशासन की जो बुलडोजर कार्रवाई है वो यहां पर सुबह से लगातार जारी है। स्थानीय लोगों में जहां इस मामले को लेकर लगातार आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं इसके बाद प्रशासन ने जो एक बड़ा एक्शन है वो इस पर लिया हुआ है। जो रेप का आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया और देखिए लगातार जो कार्रवाई है वो यहां पर चल रही है। और सुबह से ही जो निगम प्रशासन की टीम है, पुलिस बल है, वो यहां पर सुबह पहुंचे। 7 दिन पहले ही नोटिस चस्पा किया गया था और अब यहां पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। बुरे काम का बुरा नतीजा, और उसका उदाहरण देखिए आप। राजधानी रायपुर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर छोटी सी 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करना, कहीं न कहीं प्रशासन ने एक संदेश देने का भी जो प्रयास है वो यहाँ पर किया है। स्थानीय लोग यहाँ पर सुबह से ही मौजूद है जहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि आरोपी के घर के बाहर लोगों में जहाँ एक और आक्रोश है, कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, उनसे बात करेंगे। प्रशासन ने चला दिया बुलडोजर आखिरकार रेप के आरोपी। करना चाहिए, ऐसे लोग के साथ ऐसे ही करना चाहिए। उनको तो फांसी देना चाहिए या फिर जिंदा जला देना चाहिए, ताकि ऐसा करने से पहले 10 लोग सोचे। और तो देखिए यहाँ पर पूरी महिला शक्ति खड़ी है, यानी कि पूरी जो महिलाएं हैं यहाँ स्थानीय लोग वो खड़े हैं। इतना बुरा कर्म का बुरा नतीजा, प्रशासन ने भी संदेश दिया है। आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, ऐसे आरोपियों के साथ कैसी सजाएं जो है वो होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो उसको पब्लिक के हवाले करना चाहिए मैडम। वो तो अंदर है तो खुश है। 9 साल की बच्ची है, 9 साल की बच्ची में क्या देखा, वो क्या करके वो किए, उसकी बेटी ही समान है, वो सबकी बहन बेटी एक है। मैं यही चाहती हूँ कि उसको पब्लिक के हवाले करना चाहिए। पहना के मारना चाहिए, चप्पल जूता पहना के मारना चाहिए, पूरा रायपुर को मारना चाहिए, फांसी। सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि उनके साथ जो जैसा किया है उसके साथ वैसा ही हो, वैसे ही हाल हो, ताकि 10 बार सोचना चाहिए कि ये सब चीज करने से पहले जितने भी है उसके मन में दहशत होने। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? क्या परिवार के साथ है? अब मुझे तो नहीं मालूम कितने साल से रह रहे थे, लेकिन बुजुर्ग हो गए थे। बुजुर्ग होने के नाते ये सब चीज नहीं करना चाहिए था। पता चला है कि वो तो काफी सालों से रह करके, अब वो तो बुजुर्ग हो गया तो जवानी से तो रहता ही होगा, है ना। तो बुजुर्ग अभी इतना बुजुर्ग है, उसको समझदारी नहीं है, इतना बड़ा कांड किया है वो, है ना। वो भी किसी को खबर लगने नहीं दिया। बच्चे को चना मुर्रा वो कुछ भी के लालच दे के बुला के, अभी सुनने में आ रहा है कि वैसे ही बोला जा रहा है करके बच्चे को खोआ। पहले कभी कोई आशंका नहीं हुई आसपास के बच्चों के साथ खेलते? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो कुछ भी दे के अंदर बुला लेते थे।
है ना, तो बच्चे चले जाते थे। तो ऐसा कुछ भी मतलब किसी को शंका नहीं हुआ। सामने पार्षद जी का कार्यालय है, उसको तो कम से कम पता चल जाता है ऐसा कुछ रहता। तो देखिए, ये महिलाओं में ये आक्रोश है, स्थानीय लोगों में ये आक्रोश है राष्ट्रीय। लगातार बुलडोजर कार्रवाई जो है वो चल रही है। नगर निगम की टीम यहाँ पर पूरी खड़ी हुई है, यानी कि जिस क्षेत्र का, जिस जोन का नगर निगम ये आता है, वहाँ पर पूरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है। बुलडोजर कार्रवाई लगातार यहाँ पर जारी है। स्थानीय लोगों में लगातार आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है। 7 दिन पहले ही निगम ने जो नोटिस है वो चस्पा कर दिया था और अब बुलडोजर कार्रवाई राजधानी रायपुर में देखी जा रही है। एक बड़ा मैसेज छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ के प्रशासन की टीम ने देने का प्रयास किया है। यूपी बिहार की तस्वीरें नहीं है ये, जहां पर जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनके घर में बुलडोजर चलते हमने पहले देखा है। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और अब ये तस्वीरें यहां से निकलना प्रशासन की बिल्कुल। और मोनिका, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या घर पहले ही खाली कर दिया था परिवार वालों ने आरोपी के? जी बिल्कुल। देखिए, तस्वीरें लगातार हम जहां पर एक और दिखा रहे हैं, जहां पर महिलाओं से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो बुजुर्ग यहाँ पर रहता था, यानी कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, वो कई बच्चों को अपने घर में बुलाता था चॉकलेट, चना मुर्रा के बहाने से और उन्हें घर के अंदर ले जाता था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि स्थानीय जो पार्षद है उसके सामने भी कई बार इस बातों को रखा गया, लेकिन पहले ध्यान नहीं दिया गया। ये नजर बनाए रखेगा। मोनिका, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो आरोपी के अवैध मकान पर यह कार्रवाई और बुलडोजर चला है। चलिए रायपुर से एक खबर आपको बताते हैं, जहां दुष्कर्म के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। तो आरोपी के अवैध मकान पर यह बुलडोजर चला है। 9 साल की मासूम के साथ रेप का यह पूरा मामला, नगर निगम का यह बड़ा एक्शन। तो 7 दिन पहले चस्पा किया गया था नोटिस। 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म से जुड़ा ये पूरा मामला है, जब आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने बड़ा एक्शन लेते हुए, हालांकि 7 दिन पहले बाकायदा नोटिस चस्पा किया गया था। करना चाहिए, ऐसे लोग के साथ ऐसे ही करना चाहिए। उनको तो फांसी देना चाहिए या फिर जिंदा जला देना चाहिए, ताकि ऐसा करने से पहले 10 लोग सोचे। इतना बुजुर्ग है, उसको समझदारी नहीं है, इतना बड़ा कांड किया है वो, है ना। वो भी किसी को खबर लगने नहीं दिया। बच्चे को चना मुर्रा वो कुछ भी के लालच दे के बुला के, अभी सुनने में आ रहा है कि वैसे ही बोला जा रहा है करके। 9 साल की बच्ची है, 9 साल की बच्ची में क्या देखा वो, क्या करके वो किए। उसके बेटी ही समान है, वो सबकी बहन बेटी एक है। मैं यही चाहती हूँ कि उसको पब्लिक के हवाले करना चाहिए।